तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 10 किलो अनाज देने और महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टपोर संघ की जमात है, होना जाना कुछ नहीं है। अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। पिछले 70 साल में राहुल और कांग्रेस पार्टी क्या कर पाई, ये आज सबके सामने है। एगो था संघ, एगो टपोर संघ। ये जो इंडी महागठबंधन है, ये टपोर संघों की जमात है, होना जाना कुछ नहीं। अरे गरीबों का मसीहा अगर है तो नरेंद्र मोदी है, जो 70 साल के बाद अगर कुछ किया, न राहुल किया न लालू किया। ये क्या करे, जिसके बाप नहीं किए वो बेटा रायबरेली में है वो। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से गर्मी की छुट्टी में सुबह 6 बजे से स्कूल चलाने के आदेश पर भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि यह क्रूरता है, गुंडागर्दी है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि यह तुरंत बंद होना चाहिए। हम खुद मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। उन्होंने इशारों में कह दिया कि लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। एक अधिकारी शिक्षा विभाग के उन्होंने अब फरमान जारी कर दिया कि सुबह 6 बजे पहुंचना। नहीं, ये तो सरासर बच्चों के क्रूरता है, गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, क्रूरता है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम ये करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, बोलेंगे कि बच्चों के साथ और टीचरों के साथ भी गर्मी में क्रूरता है। ये नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम तुरंत एकदम अन्याय होना चाहिए। इसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए अभी तुरंत इसको अविलंब बंद कर देना चाहिए इसको। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि अब 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है। वो तो स्वप्न देखना कोई बुरा थोड़ी है, सब लोग स्वप्न देखता है। वो भी अपना स्वप्न देख रहे हैं। इंडिया की सरकार, इंडी की सरकार कहाँ बन रही है? मोदी जी तो आराम से थम्पिंग मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं। सवाल पैदा नहीं। क्या देख रहे हैं इस चुनाव में, क्या लग रहा है? बिहार में 40 और देश में 400 पार का नारा है, लगभग होगा। हम नहीं कर सकते, वो कम हो जाए ज्यादा हो जाए, उस पर हम कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है, लेकिन हम लोग पहले से कम नहीं रहेंगे। लेकिन विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि इसी तरीके से लोग कहते रहते हैं। विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है। बार बार बिहार आते हैं। अरे बिहार तो पहले भी आते थे, बिहार तो बढ़िया, बिहार से उनका रिश्ता है, अपना व्यक्तिगत रिश्ता है। बिहार ज्यादा आते हैं, बिहार के प्रति ज्यादा प्रेम है, बिहार में ज्यादा काम करते हैं। और नीतीश जी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों मिला के एकदम कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है बिहार। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी अपनी सुरक्षा हटाए जाने के बाद लगातार सरकार पर नरम दिखते नजर आ रहे हैं। कल चुनावी जनसभा करने के बाद सारण से लौटने के दौरान हेलीपैड पर जनता टूट पड़ने से पायलटों को उड़ान भरने में परेशानी आई, पर उन्होंने कहा कि सरकार परेशान कर रही है, लेकिन हमें जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। प्रशासन खुद ही जानबूझ के इस सब कर रहे हैं, तो भी उनको क्या संज्ञान लेने की आवश्यकता है? जो जिला प्रशासन को जितना सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि परमिशन दिए हम लोग लैंडिंग के लिए, 4 चक्कर लगा रहे, तब तक पीछे सुरक्षा नहीं पहुंचा। तो बहुत सारे जगह पे परेशान किया जा रहा है जानबूझ के, सरकार के तरफ से, जो एजेंसी है भारत सरकार के, उनके तरफ से। तो खैर हम लोग झेल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और सरकार को देखने की बात है कि सुरक्षा किस तरीके से मुहैया कराएं। शिक्षा का स्कूल का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से कर दिया गया है। शिक्षक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, बच्चे परेशान करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में सरकार के तरफ से, अधिकारी के तरफ से जानबूझ के बहुत सारा चीज़ ऐसे किया जा रहा है, जिसके कारण सरकार में और शिक्षक में तनाव हो, और शिक्षक को भी कहीं पे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है, और कुछ जगह पे जानबूझ के शिक्षक को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है, जनता के बच्चे का भविष्य को देखते हुए सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। प्रशासन खुद ही जानबूझ के इस सब। गया में डीएसपी सौरभ जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मोहनपुर थाना क्षेत्र में कई दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर एक टीम गठित की गई। वहीं जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ चोर चोरी के सामान को बेचने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 7 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी किया गया इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप, 11 मोबाइल, कट्टर और 10,000 नकद भी बरामद हुआ है। उपलब्धि हुई है सर।
उपलब्धि है कि पिछले कुछ दिनों में 3 FIR मोहनपुर थाना में दर्ज हुए थे, जिसमें 2 में इलेक्ट्रॉनिक शॉप, मोबाइल शॉप में चोरी की घटना हुई थी और एक स्कूल में भी चोरी की घटना हुई थी। तो इस संबंध में 16/5/2024 को मोहनपुर थाना अध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ चोर गिरोह के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो चोरी किए हुए सामान को क्रय विक्रय करने के लिए एक जगह सब इकट्ठा हुए हैं। सूचना का सत्यापन करते हुए उनके द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई और वहाँ से 3 लोगों को, जो उनको पुलिस को देखते ही भागने लगे थे, उनको वहाँ से पकड़ा गया। जब इनके यहाँ से तलाशी ली गई तो इनके पास एक डिजिटल कैमरा, एक CPU, एक चार्जर, एक हेडफोन और पवन कुमार के पास से 3 मोबाइल और नगद 6000 करीब रुपए और नफीस अंसारी के पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में जब इनसे और लोगों के बारे में पता किया गया और चोरी की जो अन्य सामग्री थी इनके बारे में पता किया गया, तो उनके द्वारा इनकी निशानदेही पे चौथे अपराधी नीतीश कुमार पेशर विजय प्रसाद को छापामारी करके उनके घर से गिरफ्तार किया गया। ये रहने वाले सिंधुवार के हैं। उनके घर से चोरी की गई सामान, एक मोबाइल, एक इन्वर्टर, एक स्टेबलाइज़र, एक बैटरी, एक मोटर पंप सेट, एक कटर मशीन जिसका ये लोग उपयोग करते थे खिड़की काटने में, और एक वाइब्रेटर मशीन जो कि कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम चल रहा था स्कूल में, वहाँ से इनके द्वारा चोरी किया गया था। और फिर आगे और जब जहाँ छापामारी की गई, अनुसंधान आगे करते हुए निशानदेही पे 3 विधि विरुद्ध बालक को नियुक्त किया गया ग्राम डुमरी से और उनके पास से कंप्लेन किया गया था कि कुछ लैपटॉप भी चोरी हुई हैं। तो ये लैपटॉप, उनमें से 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 1 चार्जर और कुछ नगद रुपए उनके पास से बरामद। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज लोग मुझसे कहते हैं कि मोदी आ जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, लेकिन 2014 तक आधा से ज़्यादा बिहार मोदी को नहीं जानता था। आगे उन्होंने कहा कि पीएम ने बिहार के लिए आज तक एक बैठक तक नहीं की है। सब कोई कहा था कि मोदी जी आके सुधार दिए, लेकिन 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे। बिहार में आदमी गांव शहर में आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी के नाम ना सुन ले रहे। आज सब आदमी जितना मोदी भक्त बारन, हमने के सब आदमी मोदी जी के वोट देले बानी जा। हर आदमी आज हमरा से लाठी डंडा करे के तैयार बाकी तारा बुझाता मोदी जी से देश के कल्याण होई। अब के बहस करे जाओ, ठीक बा भाई, मोदी जी से देश के कल्याण हो। मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने बिहार का विकास किया कि नहीं, छोड़ दीजिए। मोदी जी के आवे से बिहार के फायदा भइल कि ना, यो छोड़ दीजिए। मोदी जी के आवे से सिलेंडर 1250 हो गए, डीजल पेट्रोल 100 रुपया हो गए, वो चिंता छोड़ दी, देश खातिर वो दिया। लेकिन रोवा के वो खुला चुनौती देके जाता है। जितना आदमी जब मोदी जी के समर्थक बारन, एक काम रुआ पड़ी। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, ओकर पेपर कटिंग ला के हमरा के दिखा दी, हम काल से मोदी जी के झंडा लेके फिर चले के तैयार हैं। 9 वर्ष में उस आदमी ने एक बैठक तक बिहार के लिए नहीं किया। और फिर आप और हम उछल के हमने के कमल को वोट दबावल जाए, तो दोस्त मोदी जी का है कि आप एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।